नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। कल आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर लगने वाला है। हुबहू इसमें से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इसमें पेपर में बताए हैं। देखो, पूरा पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। इसमें से एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पिछले सभी पेपर जितने भी हमने डाले हैं उसमें से 80 से 85% पेपर आपका एज इट इज हमारे डाले गए पेपरों में से आ रहा है। तो इस पेपर को आप जरूर देख कर जाएं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएं। पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनको जरूर से जरूर देख कर जाएं। पहला क्वेश्चन, आप जनसंचार की विशेषता और अंगभेद और उनके कार्य के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरनेट इंटरनेट पत्रकारिता पर प्रकाश डालना है आपको। समाचार लेखन में 6 कारकों का महत्व आपको बताना है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, इसकी विशेषता आपको बतानी है। रेडियो समाचार कॉपी की विशेषताएं बतानी है। पत्रकारीय लेखन और साहित्य रचनात्मक अंतर बताने। फीचर लेखन किसे कहते हैं, आलेख लेखन किसे कहते हैं, अभिलेख लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर व आलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। फीचर व समाचार लेखन में अंतर आपको बताने हैं। इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देख के जाना है, किसानों की समस्या, एकल परिवार, बेरोजगारी समस्या, विद्यालय का खेल के मैदान और घटते जंगल, घटते मंगल, रेल दुर्घटना आदि के बारे में फीचर आलेख आपको लिखने हैं। विवांत में देखते हैं, विवांत में आपका क्या आ सकता है। तो यहाँ पर सिल्वर वेंडिंग कहानी के 2 जीवन मूल्य। सिल्वर वेंडिंग कहानी के माध्यम से मनोहर श्याम जोशी ने क्या संदेश दिया है। जूझ आत्मकथा अंश की मूल संवेदना आपको बतानी है। लेखक परिश्रम के दम पर अपना जीवन उठाना चाहता है, क्यों। कविता के प्रति लगाव के पहले और उसके बाद जो अकेलापन रहता है उसके बारे में आपको भावना स्पष्ट करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता में लो सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता है। आरो भाग 2 में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो शीतल वानी के आग होने के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका लुटन पहलवान जीजी विशाखा अद्भुत दस्तावेज स्पष्ट कीजिए। सिसरा के माध्यम से लेखक ने जीजा विशा संघर्ष के बारे में। सिरिस के फूल की तुलना कवि ने किससे की है। सबसे नादान किसे कहा है और क्यों कहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के मूल प्रतिपाद स्पष्ट आपको करने हैं। आत्म परिचय कविता के मूल संवेदना आपको बतानी है। तितलियों का नाजुक दुनिया किसके लिए कहा गया है। बच्चे किस बात की आशा में नींद से जाग गए थे। दिशाओं के मृदंग की तरह बजाने से क्या अभिप्राय है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास से क्या अभिप्राय है। सब घर एक कर देंगे से क्या अभिप्राय। उड़ने व सीखने की कविता से संबंध में स्पष्ट कीजिए। कविता की मूल प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता सामाजिक संवेदना का जीना जागता उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में वाजरीकरण के स्पष्ट क्या कीजिए। ऊषा कविता नवीन बिंब उपमान जीवन दस्तावेज है, स्पष्ट आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप इसमें से एक एक देख सकते हैं। यदि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखो दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं। शासन सचिव की ओर से समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अर्धशासकीय पत्र आपसे पूछा जा सकता है। निविदा में भवन निर्माण के लिए सामग्री आपूर्ति आपसे पूछी जा सकती है। कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर की ओर से कंप्यूटर अन्य उपकरण सप्लाई हेतु आपसे पूछा जा सकता है निविदा। आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से निशुल्क दवा वितरण के हेतु आपसे निविदा पूछी जा सकती है। विज्ञप्ति में आपसे क्या पूछा जा सकता है। विज्ञप्ति में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु आपसे विज्ञप्ति मांगी जा सकती है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग विधवा पेंशन हेतु आपसे विज्ञप्ति पूछी जा सकती है। पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान परिवर्तन हेतु पंचायती राज विभाग की ओर से ग्रामीण जनता की समस्या निवारण हेतु विज्ञप्ति आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा अधिसूचनाओं में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पंचायती विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से ग्राम पंचायत चुनाव कराने हेतु आपसे अधिसूचना पूछी जा सकती है। स्वच्छता अभियान चलाने हेतु अधिसूचना आपसे लिखवाई जा सकती है। अब ज्ञापन में आपसे क्या क्या पुटअप किया जा सकता है। तो संस्था प्रदान की ओर से पुलिस अधीक्षक लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस जारी करने हेतु
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पाठ्यक्रम में विसंगतियों को दूर करने हेतु आपसे ज्ञापन पूछा जा सकता है। भाषा विज्ञान भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से हिंदी में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु आपसे ज्ञापन दिया जा सकता है। खादी ग्राम उद्योग की अधिसूचना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं आपको निबंध लेखन के बारे में बता देता हूं कौन कौन से निबंध आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मेरा प्रिय कवि, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान, योग भगाएं रोग योग करें और रोग भगाएं, साइबर अपराध के बढ़ते कदम, इंटरनेट क्रांति व वरदान, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, राष्ट्रपिता, इंटरनेट क्रांति। इसके अलावा दोस्तों एआई के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एआई का प्रचलन थोड़ा बढ़ गया है। चुनाव के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है निबंध, तो इनको भी आप देखकर जरूर जाएं। इसके अलावा आजकल धर्म के बारे में बहुत ज्यादा वो चल रहा है, तो धर्म और जाति के ऊपर भी आपसे कोई निबंध पूछा जा सकता है। सप्रसंग व्याख्या, तो सप्रसंग व्याख्या में आपसे क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो ऊषा रामेश्वर बहादुर सिंह पाठ के क्वेश्चन है ये। बादल राग निराला, लक्ष्मण मूर्छा राम बिलाप तुलसीदास, रुवाइयां फिरात गोरखपुरी। गद्य भाग में आपसे सप्रसंग व्याख्या किससे आ सकती है। पहलवान की ढोलक, बाजार दर्शन, सिरिस और भक्तिन महादेवी वर्मा। अब लेखक परिचय में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो देखें आप। तो लेखक परिचय में आपसे महादेवी वर्मा का परिचय पूछा जा सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय आपसे पूछा जा सकता है, धर्मवीर भारती का परिचय आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रघुवीर, जैनेन्द्र कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जनसंचार की बात करें, जनसंचार में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो जनसंचार में आपसे जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के माध्यम क्या क्या हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपसे इन सभी निबंध के बारे में, ज्ञापन के बारे में, अधिसूचना के बारे में, विज्ञप्ति के बारे में, निविदा के बारे में, अर्धशासकीय पत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो कुछ मैंने आपको पढ़ के नहीं बताए, इनको भी आप ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें और लिख लें। इन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर करके जाएं क्योंकि इसमें से आपको काफी क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपका अपलोड कर दिया जाएगा, दूसरा पार्ट। और इन दोनों पेपरों को आप यदि अच्छे ढंग से देख कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। और यदि इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे ही जो चैनल का नाम है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन बाय मोहित सर, इसको आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे ऐसी ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।